दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आपकी अपने इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। हालांकि जो वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहा है वो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह के लिए भी अच्छा है, जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता ग्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हिंदी से संबंधित अगर कोई भी परीक्षा देते हैं, यहाँ तक कि यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट से संबंधित जो भी आप एग्ज़ाम हिंदी संबंधित दे रहे हैं वह वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब वीडियो। इसलिए आप मतलब इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं, आप दोनों लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप अवश्य जाएं, क्योंकि वहाँ कई प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिसमें टीजीटी पीजीटी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, न्यू प्लेलिस्ट जो 2022 के लिए है, जो 2021 का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसके बाद से जीआईसी एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके बाद से आपको ये क्या नाम है आपका जूनियर एडिट का प्लेलिस्ट मिलेगा, कुछ लास्ट ईयर के टीजीटी के हल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कुल मिला करके आपको 125 से 200 के बीच में वीडियो मिलेगा। तो उन प्लेलिस्ट को आप अवश्य देख लें। हालांकि अभी अभी लेटेस्ट में नाटक निबंध का बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ, इसको आप देखते चलिए। और काव्य शास्त्र का के आचार्यों के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं, तो उसका भी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए। आज हम लोग सुदामा पांडे धूमिल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। यानी एक साधे सब सधे वाली बात है, सारी रचना इनका एक जगह मिल जाएगा, और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, क्या क्या उपाधियाँ मिली थी, किस किस चीज़ से इनको विभूषित किया गया था, सारी चीज़ें आपको यहीं से डिटेल मिल जाएंगी। बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन उनके बारे में उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी में समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के, मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। माने जो विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं द्वारा जनता को छला गया है, उसको आईना दिखाना, उस पर व्यंग करना, यह इनकी कविताओं का परम लक्ष्य है, ठीक है ना। जीवन परिचय के बारे में आइए थोड़ा सा इनको हम जान लेते हैं। इनका जन्म जो है ये हुआ था, ये नवंबर 1936 को। इनका निधन हुआ था 10 फरवरी 1975 को। इनका उपनाम था धूमिल। इनका जन्म स्थान जो है खेवली नामक एक जगह है, जो वाराणसी जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वही जो है कि इनका निवास स्थान है। यहाँ थोड़ा सा और भी उनके बारे में जानकारी ले लिया जाए। धूमिल का जन्म जो है यह वाराणसी के पास खेवली गांव में हुआ, तभी अभी आप पढ़े। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। धूमिल नाम से वे जीवन भर कविताएं लिखे रहे, और सन 1958 में आईटीआई वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा लेकर वे वही विद्युत अनुदेशक बन गए। यानी कि आईटीआई में जो है कि विद्युत डिप्लोमा की डिग्री इनके पास थी, डिग्री लिए थे, और वहीं विद्युत अनुदेशक बन गए थे। 38 वर्ष की अल्प आयु में ही ये ब्रेन ट्यूमर नामक एक बीमारी से उनकी असमय मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। आइए इनके काव्य संग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनके जो काव्य संग्रह तीन ही काव्य संग्रह धूम मचा दिए हैं, और इनको एक तरह से कहिए कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दिए हैं। जिसमें पहला नाम आता है संसद से सड़क तक। ये 1972 की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध है। कल सुनना मुझे, यह भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, यह 1976 का है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये 1984 की रचना है। और धूमिल समग्र के नाम से 3 खंड में एक समस्त कविताओं का संकलन किया गया है, जो 2021 में यह प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उन्हें मरणोपरांत
1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए, किस काव्य संग्रह के लिए? कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। कब? 1979 में कल सुनना मुझे पर। धूमिल की कुछ सबसे लोकप्रिय जो कविताएं हैं इसको देख लिया जाए। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं, और अगर आपके हृदय को स्पर्श करके निकल रहा हो, हमारा मेहनत सार्थक लग रहा हो, प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आइए धूमिल की जो लोकप्रिय कविताएं हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी एक कविता है मोचीराम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद और लोहे का स्वाद, ये सब इनकी रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं। आइए चलिए इनके कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में भी जान लेते हैं। संसद से सड़क तक इनकी जो कृति थी, जो 1972 में प्रकाशित हुई थी, इस कृति के लिए 1975 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा साहित्य परिषद के द्वारा, मतलब मध्य प्रदेश शासन के साहित्य परिषद के द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? मुक्तिबोध। और वहीं कल सुनना मुझे, क्या? कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस रचना पर? कल सुनना मुझे। क्या मिला था? साहित्य अकादमी। कब मिला था? 1979 में। और संसद से सड़क तक जो 72 में लिखे थे, इनकी रचना 72 की है, इस पर मध्य प्रदेश शासन के साहित्य परिषद द्वारा मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो धूमिल जी से संबंधित यही इतना तथ्य सामने आता है, और अब तक आप हमारे साथ बने रहे तो निश्चित तक आप अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि आप अति महान हैं, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।